हेलो, आप सभी का एक बार फिर से केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग ने एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट किया था, तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन शेषफल पर आते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया होता है कि निम्न संख्या को संख्या से भाग देने पर 4 शेष प्राप्त हो, जो भी शेष प्राप्त होता हो, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं तो वही क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करते जाते हैं। ठीक, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए, वह है न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 20, 45, 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष प्राप्त होता हो। ठीक, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो संख्याएं दी हुई है 15, 20, 45, 60, सबसे पहले जो संख्या दी हुई है 15, 20, 45, 60, इनका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम लेना हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं। सबसे पहले वे संख्याएं हटा दीजिए जिसका पीछे किसी में भाग जा रहा हो। जैसे 5 का भाग 45 में जा रहा है, 15 का मैंने हटा दिया, 15 का 45 में भाग जाता है, मैंने हटा दी। सेम 20, क्यों? क्योंकि 20 का 60 में भाग जाता है। ठीक है, अब आप देखोगे कि 15 से दोनों नंबर कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, तो आप 45 में 15 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, और 15 का 60 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। ठीक, अब आप देखोगे कि एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका 3 और 4 में भाग जा रहा हो, केवल एक ऐसी संख्या है जिसका 3 और 4 दोनों में भाग जा रहा है। तो जहां पर भाग जाना बंद हो जाए वही इनका गुणा कर लेते हैं। तो 15 गुणा 3 गुणा 4, तो आप इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा? 180। आपने 15 का, 3 का और 4 का गुणा किया तो कितना आएगा? 180। यही इन संख्याओं का एलसीएम है। ठीक बेटा, इतना करने के बाद जो शेषफल बच रहा है कितना? 4। जो शेषफल बचता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर आएगा 184। यही आपका आंसर है। तो सबसे न्यूनतम संख्या 184 है, जिसे आप 15, 20, 45 और 60 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। ठीक, ये क्वेश्चन था जिसमें आपको 4 संख्या दी गई है और शेषफल केवल एक दिया गया है। ठीक है, कि 15 से भाग लगाऊं तो 4 शेष आए, 20 से भाग लगाएं तो 4 शेष आए, सेम एज 45 से भाग लगाएं तो 4 शेष आए, एंड 60 से भाग लगाएं तो 4 शेष आए। क्लियर है? तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शेषफल पर, वो देखते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वह है न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 10, 12, 15, 24 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 7, 9, 12 और 21 प्राप्त हो। ठीक, जैसा पिछला क्वेश्चन हमने देखा था कि उसमें संख्या तो मेरे पास 4 दी हुई थी, 1, 2, 3, 4, बट उसमें शेषफल प्रत्येक दशा में सेम आ रहा था। बट आप यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि जब संख्या में मैं 10 का भाग दूंगा तो शेषफल 7 आना चाहिए, 12 का भाग दूं तो शेषफल 9 आना चाहिए, सेम 15 का भाग दें तो शेषफल 12 आना चाहिए, एंड 24 का भाग दें तो शेषफल 21 आना चाहिए। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो जिन संख्या से आप भाग लगा रहे हैं वो संख्या लिखिए, 10, 12, 15, 24। ठीक, शेषफल का डिफरेंस लीजिए, 7, 9, 12, 21। आप इनका डिफरेंस लेंगे, कितना आ रहा है? 3। डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। 10 में से 7 गए 3, 12 में से 9 गए 3, 15 में से 12 गए 3, 24 में से 21 गए 3। ठीक, तो अब क्या होगा? इस 3 को आप अलग लिखिए। अब जो संख्या, जिन संख्याओं से आप भाग लगा रहे हैं 10, 12, 15 और 24, अब आप जिन संख्याओं से भाग लगा रहे हैं उनका एलसीएम निकालें।
क्या निकालेंगे? एलसीएम। देखिए मुझे इनका एलसीएम चाहिए, 12 हटा देता हूँ क्योंकि 12 का भाग जाता है किसमें? 24। ठीक, सबसे पहले 5 का भाग लगाओ, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार और 24 आपका कैंसिल नहीं होगा, 5 से भाग नहीं जाएगा। अब मैं इसमें से 2 हटा देता हूँ क्योंकि 2 का भाग 24 में जाता है। से मैं इस 3 हटा देता हूँ क्योंकि 3 का भाग 24 में जाता है। बचा क्या? 24 और 5। तो आप देखोगे इनका एलसीएम कितना आया? 24 गुणा 5 कितना आया? 120। एलसीएम कितना आया? 120। इसके बाद क्या करते हैं कि हमने जो डिफरेंस लिया था वो डिफरेंस कितना है? 3। बेटा इस केस में आपको वो डिफरेंस इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 117। समझे आप? जब एक शेष बच रहा था तो उसको मैंने उसमें ऐड किया था। ध्यान रखना जितनी संख्याएं हो उतने ही शेषफल हो, तो जो अंतर होता है उसको एलसीएम में से माइनस करते, तो आपका आंसर कितना आया? 117। ठीक, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो और ही खूबसूरत क्वेश्चन होता है। देखते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन है, वह है न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5, 6 या 8 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता हो और वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक, मतलब आपको वो संख्या बतानी है जिसमें 5, 6 और 8 से भाग दें तो 3 शेष प्राप्त होता हो, लेकिन वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। अभी हम क्वेश्चन इतना पढ़ के आए थे तो उसमें ये सब नहीं दिया था कि किससे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, बट इस बार दिया है कि 5, 6 और 8 से भाग देने पर तो 3 शेष प्राप्त हो, लेकिन संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले जो नंबर दिए हुए हैं आपको क्या दिया है? 5, 6 एंड 8। एलसीएम निकालिए इसका। 2 से 5, 3, 4। आप देखोगे कि अब इसके बाद एक भी कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका इनमें भाग जा रहा हो। ठीक, एक भी कोई संख्या ऐसी नहीं है जिनका 3 में, 4 में और 5 में भाग जा रहा हो, एक के अलावा। ठीक है, तो इनका यहीं पे गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 का 3 में 30 और 30 का 4 में कितना आया? 120। ये क्या हुआ आपका एलसीएम। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 5, 6 और 8 का एलसीएम निकाला, कितना आया? 120। ठीक बेटा, आफ्टर दैट 9 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस संख्या के पास मैंने ऐसी संख्या देखी जो 9 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है, तो क्या करते हैं इसमें 9 का भाग लगाते हैं। ठीक, तो आप देखोगे कि 120 में अगर मैं 9 का भाग लगाऊंगा तो जो शेष बचेगा वो क्या होगा? 0 2 ऐड करो 2 और 2 और 1 3, कितना रिमाइंडर आएगा? 3 रिमाइंडर आएगा। तो बेटा इसमें से 3 लेस कर लेते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा 117 प्लस 3। क्लियर है? क्योंकि 117 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, 3 शेष बच रहा था इसलिए मैंने इसमें से 3 अलग कर लिया। ठीक, अब मैंने क्या करूंगा कि इनके पीछे एक वेरिएबल चिपका दिया k। ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, x, y, z, a, b, जो भी हो। मैंने क्या लिखा है, इन दोनों के बीच एक वेरिएबल लिखा, कितना? k। तो 117 प्लस 3k। इसके बाद आपको ये देखना है कि जो शेष बच रहा है कितना? 3, तो वो इसमें मैंने 3 ऐड कर लिया। इसको अलग कर लेते हैं, कितना आया बेटा? 3k प्लस 3। इसके बाद क्या करते हैं, मुझे इसमें k की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। आप देखोगे, आप इसमें k बराबर 1 पुट करिए तो 3 इंटू 1 प्लस 3 कितना आया? 6। आप देखोगे 9 से नहीं विभाजित हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसमें मैं k बराबर 2 पुट करूंगा, कितना? 2। तो रखिए 3 इंटू 2 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 कितना आया? 9। आप देख रहे हो कि यह 9 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो बेटा
के जिस मान को, तब तक के का मान आप बढ़ाते जाना जब तक वो डिवाइड ना हो जाए। यहाँ पर मुझे के बराबर 2 रखने पर ऐसा नंबर प्राप्त हुआ कि जो संख्या 9 से विभाजित हो रही है। जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो इस पूरी इक्वेशन में के बराबर 2 रख दो। तो आप कैसे करोगे, 117 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 3। ठीक, सबसे पहले मैंने के बराबर 1 रखा तो 3 एकम 3 प्लस 3 6 आया, 9 से नहीं कट रहा। फिर मैंने के बराबर 2 रखा तो 3 दूनी 6 प्लस 3 कितना आया 9। हाँ, 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो मैंने क्या किया, के बराबर 2 इस पूरे इक्वेशन में रख दिया। तो आंसर आया 234 प्लस 3 दूनी 6 और 3 9। तो ओवरऑल आपका आंसर आएगा 243। यही आपका आंसर है। वह सबसे न्यूनतम संख्या 243 है जिसे 5, 6 और 8 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है और 9 से संख्या पूरी तरह विभाजित होती है। तो आपका आंसर कितना आया 243। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन और कराता हूं जिससे आपके समझ में बेहतर से आ जाए। देखिए, उस टाइप का एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखा हुआ है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर 2 शेष प्राप्त होता हो और वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती हो। ठीक, हमें कौन सी संख्या निकालनी है, वह संख्या निकालनी है जिसमें 5, 10, 12, 15 का भाग दे तो 2 शेष प्राप्त हो, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेषफल प्राप्त ना हो। तो सबसे पहले जो नंबर दिए आपको 5, 10, 12, 15, इनका निकालेंगे क्या बेटा, एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। ठीक, सबसे पहले जो संख्या आपको दी हुई है उनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना आएगा, सबसे पहले इसमें से 5 उठा देता हूं मैं। क्यों, क्योंकि 5 का 10 में भी भाग जाता है और 5 का 15 में भी आता है। इसके बाद 5 से डिवाइड लगाओ इसमें, 5 से 2 बार, 12 में जाएगा नहीं, 5 से 3 बार, 3 उठा दो, 2 उठा दो। क्यों, क्योंकि 2 का भाग 12 में जाता है और 3 का भाग भी 12 में जाता है। इसके बाद जो नंबर बचा उनका गुणा कर दो। तो आप 5 का और 12 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 60। ये क्या है आपका एलसीएम। ठीक बच्चों, एलसीएम कितना आया 60 आया। ठीक है, एलसीएम कितना आया 60। इसके बाद 60 में इस 7 का डिवाइड होगा। आप देखोगे 7 8 56, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। आप 60 में 7 का डिवाइड लगाएंगे, 60 में 7 का डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से 4 लेस करेंगे तो ये क्या मिलेगा 56। अलग करिए इसमें से और 4 अलग करिए। इसमें से रिमाइंडर मैंने माइनस किया तो 56 आया और 4 इसमें से अलग करिए। इसके बाद दोनों के पीछे के लगाओ, एक वेरिएबल प्लस शेष कितना है 2, वो 2 लिखो। अब के की वैल्यू पुट करिए, के बराबर 1 रखोगे, 4 एकम 4 और 2 6, नहीं जा रहा 7 से। के बराबर 2 रखो, 4 दूनी 8 और 2 10, के बराबर 2 रखेंगे बेटा 42 नहीं होगा, गुणा करेंगे 2 का। 4 दूनी 8 और 2 10, 7 से विभाजित नहीं होता है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, के बराबर 3 रखेंगे। तो देखिए 4 3 12 और 2 14, 14 7 से पूरी तरह विभाजित होता है। तो मैं मान सकता हूँ के बराबर 3 रखने पर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पूरा क्वेश्चन में के बराबर 3 पुट कर दो तो 56 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 2। ठीक, ये कितना आएगा 168 प्लस 14। आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 182। आंसर कितना आया 182। यही आपका आंसर है। वह सबसे छोटी संख्या 182 है जिसमें अगर मैं 5, 10, 12 और 15 का भाग लगाऊं तो 2 शेष प्राप्त होगा तथा 7 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, इस पर एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, उसको मैं आपको यही बता देता हूँ।
उसके लिए अगला क्वेश्चन कराना बेकार है, क्योंकि फिर मैं आपको एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी बनता है कि वो आपसे कहेगा कि 5, 10, 12, 15 से भाग दे रहा हूँ। जब भाग किससे दे रहा हूँ बेटा? 5, 10, 12, 15। तो शेषफल क्रम से 4, 9, 11 और 14 प्राप्त होगी। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था एक उसमें, जिसमें जितनी संख्याएं थी उतने ही शेष बच रहे हो। तो इस केस में आप लोग क्या करना, सबसे पहले तो चलो यहां लिखते हैं। सबसे पहले उन नंबर्स को लिखना 5, 10, 12 और 15। जो शेषफल है वो लिखिए 4, 9, 11 और 14। ठीक, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं दिया मैंने आपको कि ऐसा क्वेश्चन भी हाँ आता है एग्जाम में, ये बात श्योर है। तो 5, 10, 12, 15 लिखे, शेषफल लिखा 4, 9, 11, 16। इनका डिफरेंस आप देखोगे तो कितने का है? 1 का डिफरेंस। ठीक, फिर आपको ये शेषफल नहीं दिया है, कितने शेषफल दिए जाएंगे? तो बस बेटा एक नया काम होता है, जो डिफरेंस होगा यहाँ पर जो आप प्लस कर रहे हो उस केस में जो क्वेश्चन आएगा, तो जहाँ पे आपने +2 लिखा है वहां पर +2 ना होके यही बस -2 हो जाए, बस कुछ नहीं होता। -2 नहीं, जो डिफरेंस आता है उसको हम माइनस में लिख देते, बस इतना अंतर रहता है कि इनका जो डिफरेंस आता है उसको यहाँ प्लस ना करके उसको यहाँ माइनस का कर देते हैं। सपोज डिफरेंस 3 का आया, -3 कर दो। 4 का डिफरेंस है, -4 कर दो। 6 का डिफरेंस है, -6 कर दो। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन आएगा आप उसको कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में छोटी संख्याओं पर और बड़ी संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आपने देखा होगा, पूछेगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उनको देखते हैं। देखिए, संख्याओं के अधिकतम और न्यूनतम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। और 4 अंकों की अधिकतम संख्या या 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, इस पर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा है कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है? 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 10, 15, 20 से भाग देने पर 5 शेष प्राप्त हो? ठीक है, एक क्वेश्चन तो बेटा यही बनता है कि संख्या कितनी है? 3 और शेष कितना है? केवल 1। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन आता है संख्या कितनी है? 3, तो शेषफल भी कितने होंगे? 3। पहले हम एक शेषफल वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 3 शेषफल वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार होगा। सबसे पहले जो नंबर दिए आपके पास 10, 15, 20, इसका एलसीएम निकालो बेटा। 10 हटा दो क्योंकि 20 में भाग जाता है। 5 का डिवाइड लगाओगे, 5 या 15, 5 चौक 20, दोनों कोप्राइम हो गए, यही गुणा कर दो। 5 या 15, 15 चौक 60। ये क्या है आपका एलसीएम। जो नंबर दिए हैं उनका ये क्या है? एलसीएम। आफ्टर दैट 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 4 अंकों की अधिकतम संख्या। तो आपसे कभी भी कितने भी अंक की अधिकतम संख्या पूछे जाए, 1 अंक की बड़ी से बड़ी 9, 2 अंक की 2 9, 3 अंक की 3 9, 4 अंक की 4 9, 5 अंक की 5 9। सेम एज 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो कितनी आएगी बेटा? 1, 2, 3, 4। ठीक, लिखा मैंने। इसके बाद इस संख्या में एलसीएम का भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाते हैं? एलसीएम का। 60 एकड़ 60, कितना आया? 39। 9 कैरी का, 60 का 6 में गुणा करोगे 360 आएगा। फिर रिमाइंडर कितना आया? 39। 9 फिर कैरी कर लिया, फिर 6 बार गुणा करोगे कितना आया? 360। रिमाइंडर कितना बचा? 39। अब कुछ नहीं आगे, तो यही खत्म। ये क्या है? शेष। क्या हो? शेष। ध्यान रखना, आप क्या निकाल रहे हो? मैक्सिमम नंबर। तो जो संख्या थी आपकी 9999, इसमें से 39 लेस करो, कितना आएगा? 9960। एक सेकंड रुकिए, देखिए
आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को मैं 5 हटा देता हूँ। आपसे पेपर में ये पूछेगा कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर कंप्लीट डिवाइड की बात करें, पूर्णतः विभाजन की बात करें, तो यही आपका आंसर है, यही छोड़ देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूर्णतः विभाजन की बात करें तो संख्या में से शेषफल घटा देना, पूर्णतः विभाजित वाली संख्या आ जाएगी। ठीक, फिलहाल आपसे क्या पूछा है, 5 शेष बच रहा हो तो बेटा हो इसमें 5 और ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा आपका 9965। वह बड़ी से बड़ी संख्या 9965 होगी, जिसमें मैं 10, 15 और 20 से भाग लगाऊंगा तो शेषफल कितना आएगा, 5। ठीक, देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले एलसीएम लिया, 4 अंकों की संख्या लिखी, एलसीएम का भाग लगाया, जो शेष बचा संख्या में से माइनस कर दिया और जो शेष बच रहा है उसको इसमें ऐड कर दिया, आंसर आपके सामने लिखा हुआ। ठीक, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो और सेकंड एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जितनी संख्या होती है उतने ही शेषफल होते हैं। अब हम वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। हाँ, अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा हो तो कमेंट में लिखकर जरूर भेजना कि हाँ हमें मजा आ रहा है, आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब इसका जो भी होता है। देखिए अधिकतम संख्याओं पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये बन सकता है। पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था उसमें आपने देखा होगा कि मुझे संख्या तो दी हुई थी 3-4, बट जो शेषफल दिया था वो केवल 1 गिवन था। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है कि जितनी संख्याएं हैं उतने ही शेषफल गिवन है। देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। सबसे पहले जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो लिखिए, रिमाइंडर लिखिए। आप देखोगे इनका डिफरेंस कितना है बेटा, 2। क्या है, 2 शेषफल। ठीक, तो उनका जो डिफरेंस होता है सबका, तो इस 2 को लिख लो अलग, क्योंकि ये बाद में बहुत काम आएगा। ठीक, आफ्टर दैट जो नंबर्स गिवन है आपको 3, 4, 5, 6, 8, इनका निकालिए एलसीएम। 3 हटाओ 6 डिवाइड होता है, 4 हटाओ 8 डिवाइड होता है। आफ्टर दैट 2 का डिवाइड लगाऊंगा मैं इसमें, 5, 3, 4। क्लियर है, एलसीएम तो आप सीख गए होगे, जल्दी से निकाल ही लोगे, उसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। आफ्टर दैट आप देखोगे सारे नंबर्स को प्राइम हो गए तो इनके गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 120। ये क्या है, एलसीएम। मैंने क्या निकाला, इन संख्याओं का एलसीएम। इसके बाद 6 अंकों की अधिकतम संख्या बताया था। अधिकतम संख्या जितने अंक की पूछे उतने ही 9 लिख दो। फिलहाल आपसे कितने की पूछी है, 6 अंकों की। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। बस बेटा इसमें लगाओ 120 का डिवाइड। 120 क्या है, एलसीएम। 12 8 960, 39 आया, कैरी का 9, 360 आया, कितना आया 39। इसको आप आगे करते जाओगे तो आपको रिमाइंडर फाइनल में क्या मिलेगा, 39 ही मिलेगा। आप इसको आगे करते जाओगे आपको फाइनल जो शेषफल मिलेगा वो कितना होगा, 39 ही होगा। इसके बाद क्या करना है कि जो संख्या दी हुई है 39 लेस करो इसमें से, उसमें से 39 लेस करोगे, कितना लेस करोगे 39। अब 39 लेस करोगे तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9, 9, 9 और 9। ठीक, आफ्टर दैट यहां पर विशेष ध्यान रखना कि जब एक शेष जो बचा हुआ था पिछले क्वेश्चन में 3, 5 जो भी दिया हो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, बट बेटा जितनी संख्याएं हो उतने ही शेषफल हो। उस केस में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस इसमें से फाइनली लेस करते हैं, तो आपका आंसर आएगा 9, 9, 9, 9, 5, 8। यही आपका आंसर है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपके सामने लिखी हुई है, जिसमें 3, 4, 5, 6, 8 से भाग दोगे
तो आपको शेषफल यही मिलेंगे जो आपके सामने लिखे हुए। क्लियर है? ये क्वेश्चन है आपका अधिकतम संख्या वाला। सेम एज न्यूनतम संख्या पर क्वेश्चन आता है। तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे न्यूनतम संख्या पर क्वेश्चन किस प्रकार आता है। देखिए, जिस प्रकार हमने अधिक से बड़ी संख्या वाला क्वेश्चन पढ़ा था, उसी प्रकार छोटी से छोटी संख्या पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो नंबर आपको गिवन है इनका क्या निकालोगे? एलसीएम। 3 हटाओ, 2 का डिवाइड लगाओ, 2, 5, 3, 2 का 2 में 4, 4 का 5 में 20 और 20 का 3 में 60। ये आपका क्या आया? एलसीएम। क्लियर है? आफ्टर दैट 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, आपको 6 अंक से की छोटी छोटी संख्या चाहिए तो सबसे पहले 1 लिखिए। ठीक, क्या लिखोगे? 1। अब बेटा इसके पीछे इतनी जीरो लगाओ कि ये 6 अंक की हो जाए। सपोज आपको 1 अंक की छोटी छोटी संख्या चाहिए, 1 होती है, 2 अंक की चाहिए 10 हो जाएगी, 3 अंक की चाहिए 100 हो जाएगी, 4 अंक की चाहिए। तो 1 लिख के इतनी पीछे जीरो लगाओ कि उसमें 4 अंक हो जाए। सेम एज मुझे 6 अंक की सबसे छोटी संख्या चाहिए तो मैंने 1 लिख लिया। अब इसके पीछे मैं 5 जीरो लगाऊंगा तो ये आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक, क्या करेंगे? जो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है उसमें भाग लगाइए 60। 60 एकड़ 60, कितने बचे? 40, कैरी का 0, 6 बार जाएगा 360, फिर 40 आएगा। इसको आप आगे करते जाओगे तो आपको जो फाइनली शेष मिलेगा वो भी कितना ही होगा? 40 ही शेषफल होगा। आप कैरी ले लेके आगे करते जाओगे, आपको शेषफल कितना मिलेगा? 40 ही मिलेगा। देखिए क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लो। कितना आया? 20। कितना आया? 20। चलिए, संख्या ठीक, इतना ध्यान रखना। अब आप दिक्कत में ये आपके सामने बड़ा दिक्कत आएगी कि यार इस 20 को इसमें जोड़ें कि घटाएं। तो कंफ्यूजन में आपका दूर कर देता हूँ कि आप इसमें जैसे ही 20 घटाओगे तो ये संख्या 6 अंकों की ना रह के 5 अंकों की रह जाएगी। आप इसमें से जैसे ही 20 लेस करोगे तो संख्या 6 अंकों की ना रह के 5 अंकों की रह जाएगी। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि हमें इसमें 20 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? आप बैठाओगे ये 5 अंकों की रह जाएगी, संख्या मांगे 6 अंकों की। तो ये बात क्लियर हो गई कि हाँ मुझे ये 20 तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 20 जो ये आया 60 और 40 का डिफरेंट, साथ ही साथ जो शेषफल था हमारा कितना? 2, तो कितना आया? 22। तो अब इसमें मैं ओवरऑल जो ऐड करूंगा वो नंबर कितना होगा? 22। ऐड करो 1 0 0 0 2 2, यही आपका आंसर। सबसे छोटी संख्या आपके सामने लिखी हुई है जिसमें 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इस एलसीएम में और किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखिए आपके सामने एलसीएम एलसीएम का एक क्वेश्चन और लिखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1000 व 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30, 36 व 80 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष प्राप्त हो। मतलब आपसे संख्या पूछी है जिसमें 30, 60, 30, 36 और 80 का भाग दें तो 11 शेष प्राप्त हो, पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन है कि वो नंबर 1000 और 2000 के बीच का होना चाहिए। ठीक, सबसे पहला काम, जो नंबर आपको गिवन है 30, 36, 80, इनका एलसीएम निकालो बेटा।
2 का डिवाइड लगाया मैंने, 2 से 15 बार, 2 से 18, 2 से 40। 3 का डिवाइड लगाया, 3 से 5, 3 से 6 और 40। 5 हटा दिया क्योंकि 40 में भाग जा रहा है। 2 का फिर लगाया, 3 और 20। अब किसी का नहीं जा रहा, यही गुणा कर लिया। 3 का 2 में 6, 6 दूनी 12, 12 3 36 और 36 का आप 20 में गुणा करेंगे तो आपका एलसीएम आया 720। एलसीएम कितना आया? 720। अब नंबर पूछा है 1000 और 2000 के बीच, ठीक है। तो बेटा कुछ नहीं करते, 720 का आप इस 1000 में भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, ठीक। तो जितनी बार भाग जाए उसमें एक ऐड कर दो। आप देखोगे 720 का आप 1000 में भाग लगाओगे तो 1000 में आप 720 का भाग लगाओगे, एक बार भाग जाएगा, तो जितनी बार भाग जाए उसमें एक ऐड कर दो तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो बेटा आपको इस संख्या में 2 का गुणा करना है। 2 का गुणा करोगे ये आएगा आपका 1440। क्लियर है? हाँ, एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आता है, इसमें तो चलो आपने उसने शेषफल पूछ लिया, आपसे भी इतना पूछ लेता कि वह छोटी से वह संख्या बताइए जो 1000 और 2000 के बीच स्थित हो तथा 30, 36 और 80 से पूरी तरह विभाजित होती हो। अगर कंप्लीट डिवाइड की बात करता तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ देता, बट इसने हमसे फिलहाल क्या पूछा है कि शेष कितना बच रहा है? 11। तो मैं इसमें 11 और ऐड करूंगा, मेरा आंसर आएगा 1451। वह संख्या 1451 है जिसमें 30, 36 और 80 का भाग देने पर 11 शेष प्राप्त होगा तथा आप देखोगे कि 1451 जो संख्या है वो आपका 1000 और 2000 के बीच स्थित भी है। देखो 1451 दोनों के बीच में आता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आया हो तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक, उसको आप सॉल्व करना और उसका जो आंसर आए वो आप कमेंट में लिखकर भेजना, ठीक। एक क्वेश्चन मैं यही लिखे दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करना। अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कमेंट में ना लिख के भेजना कि हमसे नहीं आया तो मैं कल आपको सॉल्व कराऊंगा। हाँ, अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ठीक। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन टाइप का एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 4000 व 5000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे 12, 18, 21, 32 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेष प्राप्त होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको घर पर सॉल्व करना है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर किसमें देना है? कमेंट बॉक्स में। अगर आपसे नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए कि हमसे नहीं आया, तो मैं इसको क्लास में डिस्कस कराऊंगा नेक्स्ट में। अगर आप इसको कर पाते तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें, ठीक। तो आज की आपकी क्लास यही खत्म होती है। तो मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को आगे भी शेयर करें। मैंने देखा है कि आप वीडियो देखते तो बहुत हो लेकिन उसको लाइक नहीं करते। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट में लिखिए कि हाँ इस वीडियो में ये दिक्कत है, इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। कोई भी समस्या हो, आपको मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, आप वहां पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए अगर कोई दिक्कत हो, ठीक है। धन्यवाद।